इस दुनिया में हर चीज़ का नाम है। आपके शरीर के हर एक अंग का नाम है, हर एक हड्डी का नाम है, हर एक नस का नाम है। लेकिन आपके हाथ में एक ऐसी उंगली है जिसका कोई नाम नहीं। अंगूठे को अंगुष्ठ कहा जाता है, इंडेक्स को तर्जनी, कच्ची उंगली को कनिष्ठा कहा जाता है, लेकिन चौथी उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम है अनामिका। अनामिका का मतलब है द वन विदाउट अ नेम, जिसका कोई नाम न हो। क्यों? क्या हमारे ऋषियों के पास शब्द खत्म हो गए थे, या फिर वो हमसे कुछ छुपा रहे थे? क्या है ऐसा इस उंगली के अंदर, आज मैं आपको ये बताऊंगा। आज भी हर समाज और हर संप्रदाय, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या ज्यूइश हो, जब दो आत्माओं को हमेशा के लिए जोड़ना होता है तो अंगूठी इसी अनामिका में पहनाई जाती है। जब किसी मूर्ति पर प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो पुजारी इसी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं, ये एक कॉस्मिक एंटेना है। ये सीधा उस तत्व से जुड़ी है जो किसी भी विचार को हकीकत में बदल सकता है। ये उंगली सीधा हमारे अंदर के यूनिवर्स से जुड़ी है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाइसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन के बारे में बातें करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे अनामिका के उस रहस्य को जो आपकी किस्मत बदल सकता है। स्पिरिचुअल बातें करने से पहले एक बार हम साइंस को देख लेते हैं। एंशिएंट इजिप्शियंस और रोमन्स मानते थे कि इस उंगली की एक नर्व है जो यहाँ से निकलती है और सीधा आपके दिल तक जाती है। उन्होंने इसे नाम दिया था वेना अमोरिस, वेन ऑफ लव, या फिर प्यार की नस। मॉडर्न साइंस ने इसे प्रूव किया कि आपके हाथों की जो नर्व्स हैं उसकी एक ब्रांच इस उंगली से कनेक्टेड होती है जो सीधा आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपकी फ्लाइट और फाइट मोड को बंद करके आपके शरीर को काम और रिलैक्स करता है। लेकिन सनातन धर्म ने इसे 5000 साल पहले ही मैप कर लिया था। उन्होंने कहा था कि हमारा हाथ पंच महाभूता का एक रिमोट है। हमारा अंगूठा फायर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी इंडेक्स फिंगर हवा को, एयर को या वायु को, मिडिल फिंगर स्पेस को या आकाश तत्व को, जो हमारी लिटिल फिंगर है जिसे हम कच्ची उंगली कहते हैं, वो वाटर या जल तत्व से जुड़ी है। लेकिन रिंग फिंगर, आपकी रिंग फिंगर पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। पृथ्वी यानी मिट्टी, पृथ्वी यानी मैटर। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज, चाहे वो पैसा हो, घर हो या शरीर हो, वो पृथ्वी तत्व के बिना फिजिकल मैटर में आ ही नहीं सकता है। कोई भी थॉट हवा में होता है, मगर उस थॉट को सॉलिड बनाने के लिए आपको पृथ्वी तत्व चाहिए, और वो स्विच हमारी अनामिका में है। जब आप इस उंगली को दबाते हैं और कुछ सोचते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि मटेरियलाइज दिस, या इसे सच कर दो, और यूनिवर्स कहता है तथास्तु। आपने देखा होगा कि तिलक हमेशा हम रिंग फिंगर से ही लगाते हैं, बाकी किसी उंगली से तिलक नहीं लगाया जाता। इंडेक्स फिंगर ईगो को और इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इंडेक्स फिंगर से तिलक लगाएंगे तो आपका घमंड बढ़ेगा और आपकी एनर्जी लीक होने लगेगी। उसी तरह कच्ची उंगली से तिलक लगाने पर आप में इमोशंस बढ़ेंगे, क्योंकि कच्ची उंगली जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन रिंग फिंगर स्टेबिलिटी है। जब भी आप किसी के माथे पर अनामिका से तिलक लगाते हैं तो आप उस इंसान की एनर्जी को ग्राउंड कर रहे होते हैं। आप उसे आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम्हारा तेज स्थिर रहे। जब भी यज्ञ में कोई आहुति दी जाती है तो उसमें चढ़ावा देने वाली जो मुद्रा है उसमें भी कभी भी इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं होता। उसमें सिर्फ मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और थंब का इस्तेमाल होता है, जिसे हम मृगी मुद्रा कहते हैं। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं कि यज्ञ हम क्यों कराते हैं। यज्ञ हम कराते हैं ताकि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल सके, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो, उसके लिए हम यज्ञ करवाते हैं। आपकी मिडिल फिंगर स्पेस, एयर या थॉट्स को रिप्रेजेंट करती है। आपकी रिंग फिंगर मैटर को रिप्रेजेंट करती है। ऑलमोस्ट सारी मुद्राओं में आपके थंब का इस्तेमाल किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका थंब फायर को रिप्रेजेंट करता है और ये बाकी 4 एलिमेंटल फोर्सेस का एक्टिवेटर होता है।
तो जब हम मृगी मुद्रा से आग में आहुति देते हैं तो हम हमारी स्पेस जो थॉट्स हैं और पृथ्वी जो मैटर है उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करके ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं और उससे कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में आ पाती है। ऋषियों को पता था कि इस उंगली का गलत इस्तेमाल तबाही लेकर आ सकता है, इसीलिए उन्होंने इसे अनामिका कहकर चुपचाप सबसे इम्पोर्टेंट रिचुअल्स में डाल दिया। अब हम बात करते हैं कि इसे हम कैसे यूज करके अपनी रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या अध्यात्म के रास्ते चलकर अपने जीवन की किसी भी तकलीफ को ख़त्म करना चाहते हैं या अपने लिए एक नई ज़िंदगी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कोचिंग बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब हम इस उंगली के प्रैक्टिकल यूजेस की बात करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ये उंगली सूर्य की उंगली है। सूर्य यानी किंग, सूर्य यानी सोल। अगर आपकी रिंग फिंगर के नीचे की लकीरें कमज़ोर है या उन पे जाल बना हुआ है तो आप चाहे जितनी मेहनत कर लें आपको कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लोग आपका काम चुरा लेंगे, आपको सोसाइटी में इज्जत नहीं दी जाएगी, आपकी हड्डियां और आंखें कमज़ोर होंगी। लेकिन अगर हम इस उंगली को चार्ज कर लें तो हम अपने अंदर के सूर्य को जगा सकते हैं और इसके लिए एक विशेष मुद्रा है जिसे हम पृथ्वी मुद्रा कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में पैसा आता है पर टिकता नहीं, आपको स्टेबिलिटी का इश्यू है या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं तो पृथ्वी मुद्रा आपके लिए है। अपनी रिंग फिंगर को आप अपने अंगूठे से टच करें और बाकी 3 उंगलियों को एकदम सीधा छोड़ दें। अब इसे घुटने पर 15 मिनट रख कर डीप ब्रीदिंग करें। इससे ये होगा कि आपकी अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व एक साथ मिलेंगे और आपके शरीर के अंदर एक नई एनर्जी बनेगी। ये एनर्जी आपके रूट चक्र को हील कर देगी। जिनका रूट चक्र स्ट्रांग होता है वही लोग प्रॉस्पेरिटी और एसेट्स बना पाते हैं क्योंकि उनका डर खत्म हो जाता है, वो सर्वाइवल मोड से बाहर आ चुके होते हैं। अनामिका यूनिवर्स की एक चाबी है, हमारी मैनिफेस्टेशंस को, हमारी विशेस को फुलफिल करने का एक शॉर्टकट है। आप जब भी डे ड्रीमिंग या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, आप जब भी कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो या आप जब भी अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहे हो, आप पृथ्वी मुद्रा बना लें और अपना पूरा फोकस अपने ड्रीम्स पर रखें। इस उंगली का स्टिमुलेशन आपके अंदर की मैटर एनर्जी को बढ़ाता है। इससे आपके थॉट्स आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होने लगते हैं। पृथ्वी मुद्रा की रेगुलर प्रैक्टिस से आप पाएंगे कि कुछ समय बाद आपके थॉट्स बहुत जल्दी सच होने लगेंगे। तो आप बस ध्यान रखें कि नेगेटिव थॉट्स में आप ये मुद्रा ना बनाएं, वरना वो थॉट्स भी सच होंगे। इस मुद्रा को प्रैक्टिस में लाने से पहले आपका अपने थॉट्स पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आपको पता ही नहीं कि आपका दिमाग किस समय क्या सोच रहा है तो आप ये मुद्रा ना बनाएं। ये आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे सकती है। दोस्तों, आपके हाथ में 5 उंगलियां नहीं 5 एलिमेंट्स हैं और अनामिका वो चाबी है जो आपके सपनों को धरती पर उतार सकती है। तो आज से इसे इग्नोर ना करें। इस बिना नाम की उंगली को आप अपनी पहचान बनाने दें, ये आपकी किस्मत बदल देगी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।